अभी आप देखिए यहाँ पे आपका डेबिट नोट क्रेडिट नोट वाउचर दिया हुआ है, लेकिन अभी आपका एक्टिवेट नहीं है, इसीलिए आप इसे यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे वाउचर तो दिया है आपका क्रेडिट नोट और डेबिट नोट, लेकिन अभी आप इन वाउचर का यूज नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे ये एक्टिवेट नहीं है, अपन इन्हें सिलेक्ट नहीं कर सकते। इसके लिए आप यहाँ पे प्रेस करते हैं F11। आप F11 प्रेस करेंगे तो अकाउंटिंग फीचर्स पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है यूज डेबिट क्रेडिट नोट, इस ऑप्शन पर आप यस कर देंगे। साथ में आपको यहाँ पे दो ऑप्शन और दिए, यूज इनवॉइस मोड ऑफ क्रेडिट नोट, यूज इनवॉइस मोड ऑफ डेबिट नोट। इन दोनों में डिफरेंस इतना रहता है, जो आपका फर्स्ट वाला है यूज डेबिट क्रेडिट नोट, अगर आप इस ऑप्शन को यस कर देंगे तो आप जब एस वाउचर में एंट्री करते हैं जो अभी अपन कर रहे थे उसमें तो आपका ये अप्लाई हो जाएगा। फिर जब अपन इनवॉइस मोड पे एंट्री करते हैं, मतलब कौन कौन से आइटम अपन खरीद रहे हैं और कौन कौन से आइटम आप बेच रहे हैं, उसमें भी जब आपके पास आइटम वापस आएंगे तब आप परचेस रिटर्न में एंट्री करेंगे। लेकिन अगर आप इसको यस नहीं करेंगे तो आप इनवॉइस मोड पे एंट्री नहीं कर सकते, इसीलिए अपन एक साथ इन तीनों ऑप्शन को यस कर देते हैं। एंटर करके आप सेव कर देंगे। अब आपने अभी यहाँ पे माल खरीदा था तो एंट्री अपन ने की थी परचेज वाउचर में, बाय में लिखा था परचेज और टू में लिख दिया था केस, क्योंकि माल आ रहा था केस जा रहा था। अब अपन ने जो माल खरीदा था उसमें से मान लेते हैं 20,000 का माल डिफेक्टेड है, आप वो माल वापस करेंगे तो एंट्री आप करेंगे डेबिट नोट, ठीक है, एंट्री हो जाएगी आपकी डेबिट नोट में। जब आप माल खरीदते हैं तो माल आता है केस जाता है, और जब खरीदा हुआ माल वापस कर रहे हैं 2 मिनट पहले ही आ जाते हैं आप। जब आप खरीदा हुआ माल वापस कर रहे हैं तब क्या हो रहा है, आपको माल जा रहा है और केस आ रहा है, क्योंकि अपन ने नगद माल खरीदा था तो अपन ने माल खरीदा था केस दे दिया था, अब वो माल अपन वापस कर रहे हैं तो अपने पास केस आ जाएगा और माल चला जाएगा। तो बाय में आप लिखना केस, अमाउंट डालना है, जैसे अपन ने मान ली 20,000 का माल अपना डिफेक्टेड, ठीक है, और टू में आप लिख देंगे परचेज रिटर्न, अल्टर प्लस सी से आप परचेज रिटर्न का लेकर बना लेंगे। अंडर में आप इसको डाल देंगे परचेज अकाउंट में, परचेज रिटर्न भी अंडर में जाता है परचेज अकाउंट में, एंटर करके आप सेव कर देंगे। एंट्री हो जाएगी बाय कैश टू परचेज रिटर्न, और एंट्री आप इसमें कर देंगे डेबिट नोट में, एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। ये तो हो गया जब आप माल खरीदते हैं, खरीदा हुआ माल आप वापस कर रहे हैं तो एंट्री आप डेबिट नोट में कर देंगे। अब जब आप माल बेचते हैं, अपन जब माल बेचते हैं एंट्री करते हैं F8 से सेल्स वाउचर में, यहाँ पे एस वाउचर सिलेक्ट कर लेते हैं। आप जब माल बेचते हैं, नगद माल बेच रहे हैं तो बाय में आपने लिख दिया केस, अमाउंट डाल दिया, जैसे आपने 50,000 का माल बेचा है, और टू में आ जाएगा सेल्स, ये एंट्री करते हैं आप बाय में केस, टू में सेल्स, एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे। अब जो माल अपन ने बेचा था, बेचे हुए माल में से 20,000 का माल अपने पास वापस आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा सेल्स रिटर्न, क्योंकि बेचा हुआ माल वापस आ रहा है। तब आप एंट्री करते हैं क्रेडिट नोट, और जब अपन माल बेचते हैं, जब अपन माल बेच रहे हैं तब क्या होता है अपने पास केस आता है और माल जाता है। अब जब बेचा हुआ माल वापस आ रहा है तब आप एंट्री कर देंगे क्रेडिट नोट में, क्योंकि अब अपने पास से केस जा रहा है और अपने पास माल आ रहा है। तो अब आप टू में यहाँ पे लिख देंगे केस, क्योंकि अपने पास से केस जा रहा है, जितने का माल वापस आया उतना केस आप वापस कर देंगे। आप यहाँ पे अमाउंट डाल देंगे 20,000, और बाय में आप लिख देंगे सेल्स रिटर्न, अल्टर प्लस सी से सेल्स रिटर्न का लेजर बना लीजिए। सेल्स रिटर्न अंडर में आ जाएगा सेल्स अकाउंट में, एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे, इसमें अमाउंट आ जाएगा 20,000। सेल्स रिटर्न सेल्स अकाउंट में आता है, परचेस रिटर्न परचेस अकाउंट में आता है, एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। अब इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। क्योंकि जब आप माल खरीदा हुआ माल आप वापस करते हैं तो अपने पास ये आता है तो एंट्री हो जाती है डेबिट नोट में, और जब अपन के पास बेचा हुआ माल वापस आ रहा है तब अपने पास से केस जा रहा है, एंट्री हो जाती है क्रेडिट नोट में। सर नहीं इतना आप आ जाएगा, आप बताइए क्या एंट्री सर, आपसे नहीं इनसे पूछ रहे हिमांशु भैया से, ठीक है। आप लोग यहाँ पे एंट्री कर लेना, एक बार पूरा रिवाइज करवा देते हैं, फिर यही एंट्री हम आपको इनवॉइस मोड पे बता देते हैं। जब आप माल खरीदते हैं
और खरीदा हुआ माल, जैसे अपन ने 50,000 का माल खरीद लिया, उसमें कुछ माल डिफेक्टेड होता है तो वो माल अपन वापस कर देते हैं, जिसको बोलते हैं परचेज रिटर्न। ऐसे ही जब आप माल बेचते हैं, अगर उसमें से कुछ माल आपके पास वापस आ जाता है तो वो होता है सेल्स रिटर्न। अगर खरीदा हुआ माल वापस आता है परचेज रिटर्न, बेचा हुआ माल वापस आ रहा है तो सेल्स रिटर्न। उसकी एंट्री आप करते हैं यहाँ पे डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। अभी ये दोनों ऑप्शन अपन ने एक्टिवेट कर दिए, इसलिए आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, अपन इन्हें सिलेक्ट कर सकते हैं। जब तक आप इन्हें एक्टिवेट नहीं करते, जब तक आपकी ये ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइट नहीं होंगे। इसके लिए आप F11 प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपको अकाउंटिंग वाउचर देखने को मिल जाएगा, F11। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है यूज डेबिट क्रेडिट नोट। इन तीनों ऑप्शन को आप यहाँ पे यस कर देंगे और एंटर करके आप सेव कर देंगे। फिर आप एस्केप से बेच जाएंगे तो ये दोनों यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे। अब जब अपन माल खरीदते हैं तो एंट्री आप करते हैं F9 से परचेज वाउचर में, एस वाउचर सिलेक्ट कर लेते हैं। अपन माल खरीद रहे हैं, नगद माल है तो 2 में आ जाता है कैश, अमाउंट डाल देते हैं यहाँ पे 40,000। माल डिफेक्टिव है तो अपन वापस कर देंगे, तब आप एंट्री करेंगे डेबिट नोट, तब आप यहाँ पे डेबिट नोट सिलेक्ट कर लेंगे। अब खरीदा हुआ माल आप वापस कर रहे हैं तो माल जा रहा है केस आ रहा है, बाय में आप लिख देंगे केस, अमाउंट डाल देंगे 10,000 और 2 में आ जाएगा परचेज रिटर्न। जब आप परचेज रिटर्न का लेजर बनाएंगे अंडर में डाल देंगे परचेज अकाउंट, एंटर करके सेव कर देंगे। ये तो हो जाएगी परचेस रिटर्न की। ऐसे जब आप माल बेचते हैं एंट्री करते हैं F8 से सेल्स वाउचर में, एस वाउचर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। माल बेच रहे हैं तो बाय में आ जाएगा केस, नगद माल, अमाउंट डाल देंगे आप यहाँ पे और 2 में आ जाता है सेल्स, एंटर करके आप इसको यहाँ पे सेव कर देते हैं। अब जो माल आपने बेच दिया, अगर उसमें से कुछ माल आपके पास वापस आता है तो वो होता है सेल्स रिटर्न, उसकी एंट्री आप करते हैं क्रेडिट नोट। अब अपने पास बेचा हुआ माल वापस आ रहा है, अपन केस दे देंगे और माल ले लेंगे, तो 2 में आप लिखेंगे केस, अमाउंट डाल देंगे आप यहाँ पे और बाय में आ जाएगा सेल्स रिटर्न। जब आप सेल्स रिटर्न का लेजर बनाएंगे अंडर में आप इसको डाल देंगे सेल्स अकाउंट, एंटर करके सेव कर देंगे, कर लेंगे इतना। ये तो हो गई आपकी एस वाउचर में। जब आप सिंपल एंट्री करते हैं एस वाउचर में, आपकी सिंपल एंट्री यहाँ पे हो जाती है। अब जब आप माल खरीदते हैं तब F9 से परचेज वाउचर में एंट्री करते हैं, और अगर अपन यहाँ पे आइटम के साथ एंट्री करते हैं तब आप एंट्री किस में करते हैं, इनवॉइस मोड पे। अब आप नगद माल खरीद रहे हैं तो पार्टी अकाउंट नेम में आप लिख देते हैं केस, परचेज लेजर में आ जाएगा परचेज। अब अपन यहाँ आइटम के नाम लिखते हैं, जैसे अपन ने सैमसंग मोबाइल बनाया था, आप सैमसंग मोबाइल की 5 पीस परचेज कर रहे हैं, एक का रेट माना 18,000, एंटर करते हैं। आप ओप्पो मोबाइल परचेज कर रहे हैं, ओप्पो मोबाइल की आप यहाँ पे 6 पीस परचेज कर रहे हैं, एक का रेट है 15,000, एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे। यही एंट्री करते हैं, एंटर करके सेव कर देंगे। अब जो अपन ने सैमसंग और ओप्पो का मोबाइल खरीदा, अगर इसमें से आपके ये दोनों मोबाइल डिफेक्टेड है, जैसे मान लेते हैं सैमसंग के आपने 5 पीस खरीदे और कुछ पीस अपने पास पहले से भी थे, उसमें से 3 पीस आपके डिफेक्टेड है तो वो आप वापस कर देंगे, तब आप एंट्री किसमें करेंगे, डेबिट नोट में, क्योंकि खरीदा हुआ माल वापस कर रहे हैं। बस अब आप डेबिट नोट सिलेक्ट करने के, अभी तो यहाँ पे इनवॉइस मोड पे आ रहा है, अगर नहीं आता नॉर्मल इस टाइप से आता है एस वाउचर में, तब आप यहाँ से एस इनवॉइस पे क्लिक कर देंगे। अब अपन ने नगद माल खरीदा था, नगद ही वापस कर देंगे, पार्टी अकाउंट नेम में आ जाएगा यस, और परचेज लेजर में परचेज रिटर्न, एंटर कर देंगे। यहाँ पे आप आइटम का नाम डाल देना, जैसे सैमसंग मोबाइल अपन 3 पीस वापस कर रहे हैं, जितने में खरीदा था उतने में ही आप वापस कर देंगे। ऐसे ही यहाँ पे आप लिखेंगे ओप्पो मोबाइल, अपन इससे 2 पीस वापस कर रहे हैं, 15,000 में खरीदा था, 15 में आप वापस कर देंगे, सिर्फ आप यहाँ पे क्वांटिटी डालेंगे, अमाउंट यहाँ पे वो अपने आप ले लेगा, जितने में आपने खरीदा था वो अमाउंट यहाँ पे वो अपने आप ले लेगा, एंटर करके आप इसको सेव कर देंगे, कर लेंगे। ऐसे ही सेम आपका सेल्स में हो जाएगा। जब आप सेल करेंगे तो एंट्री आप करते हैं F8 से सेल्स वाउचर में, नगद है तो पार्टी अकाउंट नेम में देंगे केस और सेल्स लेजर में आ जाएगा सेल्स,
यहाँ पे आइटम के नाम डाल देंगे।